हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुछ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ऐसे बॉक्स अगर आपके पास हैं तो उसे फेंकिए नहीं, ये बहुत ही अच्छे स्टोरेज का काम करेंगे। तो इसको मैं कवर कर लूँगी। मेरे पास एक गिफ्ट रैपिंग पेपर रखा हुआ है तो उसकी हेल्प से मैं इसे कवर कर दूँगी। इसे मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसे हम एज ए स्टोरेज यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस थे तो मैंने उन्हें अरेंज किया है। और जो किचन में हमारे छोटे छोटे जो सामान होते हैं, बैटरीज, रबर बैंड्स, क्लिप, ये सब इसमें अरेंज किया जा सकता है। बस इसे मैंने अपने माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया है। देखिए, ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और इसको आप एज ए कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी मेकअप के एक्सेसरीज है इसमें मैंने अरेंज किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं एक ही जगह में जब भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। अक्सर ऐसा होता है ना कि छोटे घर में लॉन्ड्री बैग्स या लॉन्ड्री बास्केट रखने की जगह नहीं होती, तो हमने क्या किया था, इसे ऊपर में हैंग किया है और उसमें हमने एक रस्सी को यूज़ किया है। एक रस्सी कूदने वाली जो हमारे पास रस्सी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की रस्सी आती है जिसमें हुक्स लगे होते हैं, या आप अपने घर में ही हुक इस तरह से बना के कोई भी अच्छी मजबूत रस्सी में आप इसे हैंग कर सकते हैं। हेयर बैंड्स बहुत सारे होते हैं और इनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने लिया है 2 कार्डबोर्ड। अपने हिसाब से आप बड़ा छोटा ले सकते हैं, या आपके पास जो टिन है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली आप इसे ले लें। और अब बस इस टिन को ना आपको दोनों कार्डबोर्ड के बीच में स्टिक करना है। चाहे तो आप कार्डबोर्ड को कवर भी कर सकते हैं कोई क्लॉथ की हेल्प से या कोई पेपर की हेल्प से। अच्छा वाला ग्लू को यूज़ कीजिए और इस तरह से टिन को दोनों कार्डबोर्ड के बीच में स्टिक कर दें, चाहे तो टिन को आप कवर कर सकते हैं। अब बस ये रेडी हो गया है। रबर बैंड्स या हेयर बैंड्स को आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से आपके जो हेयर बैंड्स हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। जितने हेयर बैंड्स हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं जितने भी आप चाहें। तो इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे रहते हैं और विजिबल भी रहते हैं। पुराना टियारा रखा है तो उसे फेंकिए नहीं, खराब हो गया है तो ये भी आपके बहुत यूज़फुल होगा। इसमें आप अपने गॉगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तो इसमें फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, ये ऑलरेडी डेकोरेटेड है, तो इसमें आप कुछ भी हैंग करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से आप सारे अपने गॉगल्स को हैंग कर दीजिए। चाहे तो इसमें आप अपनी क्लिप्स भी हैंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह के जो एडहेसिव हुक होते हैं, पुराना होते होते इनका जो ग्लू है वो खराब होके गिर जाते हैं ये हुक्स। तो इन्हें फेंकिए नहीं, आजू बाजू का पूरा कट करके इस तरह से आप सिर्फ हुक वाला पोर्शन को निकाल लें। इसमें डबल साइडेड टेप को यूज़ करें और इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं किचन में, बाथरूम में, कहीं भी टॉवल्स को हैंग करने के लिए या छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं उनको हैंग करने के लिए। ऐसी ट्रे को तो आप पहचानते ही होंगे, बिस्किट्स हम लेते हैं तो उसमें ये ट्रे मिलती है। तो ये भी बहुत काम की है, आप छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे एक अपने ड्रॉअर में रखा है और कुछ जो मेरी डेली यूज़ की जो मेडिसिन्स है उसको मैं रखूँगी, और जो हमारे कुकर की सीटी होती है, व्हिसल्स होती है, उनको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो ये हैंडी भी रहेगा और ऑर्गेनाइज़ भी रहेगा। अगर आप भी इस तरह की बॉटल में डिश वॉश लिक्विड लेकर आते हैं तो इन्हें आपको यूज़ करने के लिए बार-बार इसे ऊपर उठा के फिर नीचे करना पड़ता है। तो इसको ईज़ी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले इसका कवर को हम खोल देंगे। इसके साथ हमें चाहिए एक पंप। कोई भी बॉटल का, आप शैम्पू बॉटल का या पुराने डिस्पेंसर का पंप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये बॉटल जबकि बड़ी है तो मेरे पास इतना बड़ा पाइप नहीं था, तो मेरे पास स्ट्रॉ रखा हुआ था पुराना, तो उसको मैंने यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ को मैंने पंप में इंसर्ट किया है। अब इसे हम लगा देंगे बॉटल में। अब इसे हमें बॉटल में डालना है और एज़ ए डिस्पेंसर हमें यूज़ करना है। अब काम बहुत ईज़ी हो जाएगा, बार-बार बॉटल उठाने की ज़रूरत नहीं, बार-बार आपको डिश वॉश लिक्विड छोटे डिस्पेंसर में डालने की ज़रूरत नहीं। ये महीना भर चल जाएगा और यूज़ करना भी ईज़ी हो जाएगा। आधे यूज्ड पैकेट को क्लोज़ करने के लिए हम आजकल इस तरह के क्लिप्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्लिप यूज़ करने से और भी जगह ये ले लेते हैं, अगर हम कोई ट्रे या बास्केट में इन्हें रखना चाहें तो। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इन्हें पैक करिए, जैसे कि हम अब पहले किया करते थे इन क्लिप्स के आने के पहले, यानी कि रबर बैंड्स की हेल्प से। तो जो भी यूज्ड पैकेट को आपको क्लोज़ करके रखना है, इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लें।
इसके बाद आपको एक ट्रायंगल शेप देना है, यानी कि एक तरफ से आपको इस तरह से क्लोज़ करना है, दूसरी तरफ से इस तरह से और ऊपर के पोर्शन को इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरह से जब फ़ोल्ड हो जाएगा तो बस रबर बैंड यूज़ करें और इन्हें पैक करके रख दें। ऐसे पैक करने से जो भी हम बास्केट या ट्रे यूज़ करते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पैकेट को ऑर्गेनाइज़ कर पाएँगे। तो ऐसे ही मैंने सारे हमारे यूज़ पैकेट जो थे उसे मैंने इस तरह से क्लोज़ कर दिया है और एक ट्रे मैंने यूज़ किया है और सब जितने भी यूज़ पैकेट थे, खुले हुए पैकेट थे, उनको मैंने इसमें स्टोर करके रखा है। ऐसे पैकेट जिसमें फ्रोज़न फूड्स आते हैं, उन्हें फेंकिए नहीं, ये बहुत अच्छा आप एज़ ए स्टोरेज बैग को यूज़ कर सकते हैं, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह को रख के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ये मेरा एलजी का फ्रिज है, तो मेरा फ्रीज़र इस तरह से है, इसका जो ट्रे है, इसके बीच में बहुत सारे कचरे जमा हो जाते हैं और उसके बाद क्लीन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे टूथब्रश को यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से जितने भी कॉर्नर्स हैं जिसमें कचरा फँसा हुआ है, इस तरह से टूथब्रश को यूज़ करके हम कचरे को निकाल सकते हैं। इसके बाद एक वेट क्लॉथ को लीजिए, उसकी हेल्प से सारा ट्रे को क्लीन कर सकते हैं, बाहर कचरा निकला रहेगा तो आसानी से कपड़े की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए, इसके ऊपर एक लाइनर ज़रूर लगा दें ताकि ये बार-बार गंदा ना हो। मैं यहाँ पे अपना पुराना टेबल मैट को यूज़ कर रही हूँ। ये बास्केट मैं तब यूज़ करती थी जब मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं था, तो काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बास्केट को मैं यूज़ करती थी। अब ये यूज़फुल नहीं है किचन के लिए, तो हमने क्या किया है, इसे हैंग कर दिया है एक मजबूत नेल की हेल्प से। इसमें ऑलरेडी होल्स होते हैं, तो अगर आपके पास भी इस तरह के पुराने बास्केट रखे हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइनर लगा दिया है, नीचे एक पेपर बिछा के इसे मैं यूज़ करती हूँ आलू प्याज को रखने के लिए। मैंने तो इस बास्केट को आलू प्याज के लिए ही यूज़ किया है। अब चाहे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे कि बुक्स वगैरह को रखने के लिए या आपके किचन टॉवल को रखने के लिए भी आप इस तरह से वर्टिकली इन्हें हैंग कर सकते हैं। खाना बनने के बाद सर्विंग के टाइम में जब भी हम प्लेट में खाना निकालते हैं, तो काउंटर्स हमारा फिर से गंदा हो जाता है, दाल, चावल, सब्जी गिर जाती है, तो काउंटर को फिर से क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर मैं बिछा देती हूँ और उसके ऊपर कुकर, डेगची और जो भी सब्जी बनी हुई रहती है, मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, तो सर्विंग के टाइम में काउंटर गंदा नहीं होता। इस तरह से आप कर सकते हो और अपने काउंटर को क्लीन रख सकते हैं। कपड़ा सुखाते समय हम एक गलती करते हैं, ऐसे पैंट्स जिसमें इलास्टिक लगे होते हैं, उन्हें हम इस तरह से हैंग कर लेते हैं, तो इलास्टिक क्या होते हैं जल्दी-जल्दी लूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप हैंगर में हैंग ना करें सुखाते समय, 2 क्लिप लें और इसे इस तरह से हैंग करें, तो ये जल्दी भी सूख जाएँगे और इनका इलास्टिक भी खराब नहीं होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज की वीडियो में आपको कौन-सा आइडिया, कौन-सा हैक अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।